हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार के जमुई जिला के बारे में। तो आइए जानते हैं बिहार के जमुई जिला से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो जमुई जिला जो है वो जिला भारत के बिहार राज्य में स्थित एक जिला है। बिहार के दक्षिणी भाग में आने वाला यह जिला मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। जमुई जिला कब बना? तो एक स्वतंत्र जिले के रूप में अस्तित्व में आने से पहले जमुई जो था वो मुंगेर जिले का हिस्सा हुआ करता था। 21 फरवरी 1991 को इसे मुंगेर जिले से अलग करके एक स्वतंत्र जिला बनाया गया। अब जमुई जिले का इतिहास। तो विभिन्न साहित्यिक तथ्य यह दर्शाते हैं कि जमुई को जाम्भिया ग्राम कहा जाता था। जैन धर्म के अनुसार 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने उज्जीवाल्या नाम की नदी के किनारे स्थित जांघिया ग्राम में दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। भगवान महावीर के दिव्य प्रकाश की एक अन्य जगह का भी जाम्भिया ग्राम उज्जुवालिया जैसा रिजुवालिक नदी के किनारे जरबिब ग्राम का पता चला था। जम्भिया और जरखिब ग्राम के शब्दों का हिंदी अनुवाद जमुई है, जो हालिया समय में जामुई के रूप में विकसित हुआ। समय के साथ उज्जवल्य नदी रिजुवालका नदी को उजागर किया माना जाता है, क्योंकि उलाई नदी के पास जमुई के पास अभी भी बह रही है। जमुई का पुराना नाम तांबे की थाली में जम्बू बानी के रूप में खोजा गया है, जिसे पटना म्यूजियम में रखा जाता है। यह प्लेट स्पष्ट करता है कि 12वीं शताब्दी में जाम्बूदानी आज भी जमुई के अलावा कुछ नहीं था। इस प्रकार जम्भिया ग्राम और जम्बू बानी के रूप में दो प्राचीन नाम साबित करते हैं कि यह जैनों के लिए एक धार्मिक स्थान के रूप में महत्वपूर्ण था, और यह 19वीं शताब्दी में गुप्त राजवंश का भी स्थान था। इतिहासकार बुकानन ने भी 1811 में इस जगह का दौरा किया और ऐतिहासिक तथ्यों को पाया। अन्य इतिहासकारों के मुताबिक जमुई भी महाभारत के युग में प्रसिद्ध थे। अब जमुई जिले की भौगोलिक स्थिति, जमुई जिले की बाउंड्री। तो उत्तर में इसके है मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा जिला। दक्षिण में झारखंड का देवघर और गिरिडीह जिला। पूरब में बांका और झारखंड का देवघर जिला। पश्चिम में नवादा जिला और झारखंड का गिरिडीह जिला है। तो देख सकते हैं आप, उत्तर में मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा जिला। नवादा के जो है वो उसके वेस्ट में स्थित है, और नवादा और झारखंड का जो गिरिडीह जिला है वो इसके वेस्ट में स्थित है। ईस्ट में देखेंगे तो आपका बांका और झारखंड का देवघर जिला आता है। अब जमुई जिले का जो तापमान है वो 42 डिग्री अधिकतम और 5 डिग्री न्यूनतम रहता है सालों भर। कितनी अक्षांश पे यह स्थित है? तो 24 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। देशांतर पे कितने स्थित है? तो 86 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर पर जमुई जिला स्थित है। औसत वर्षा यहाँ होती है 1102 मिलीमीटर। यहाँ की मुख्य भाषा है अंगिका। इस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो 3122.8 वर्ग किलोमीटर है। इस जिले की प्रमुख नदियां हैं किऊल और उलाई। जमुई जिले की प्रमुख नदियां किऊल और उलाई। अन्य नदियां भी यहाँ बहती हैं, जिसका नाम है अजय, आंजन, भारोडोरी, पतरो, डढ़वा, बरनार, सुखनर और बुनबुनी। सिंचाई का मुख्य स्रोत कुकर झाप बांध, गरही बांध, नाकी बांध, नकती बांध, किऊल जलाशय स्कीम और गिद्धेश्वर पाइन, ये यहाँ सिंचाई के कुछ मुख्य स्रोत हैं। अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग और उत्पाद। तो जमुई जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। यहाँ उगाए जाने वाले मुख्य फसल है धान, गेहूं और तिलहन। जमुई जिले का प्रशासनिक सेटअप। तो जमुई जिला जो है वो मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। प्रशासनिक सहूलियत के लिए जमुई जिले को एक अनुमंडल और 10 प्रखंडों में बांटा गया है। अनुमंडल कौन सा है? तो एक है जो कि जमुई है। प्रखंड कौन से हैं इसके अंदर? तो 10 प्रखंड है। वो कौन कौन से हैं? तो जमुई, सिकंदरा, खैरा, चकाई, सोनो, लक्ष्मीपुर, गिद्धौर, झाझा, बरहट, इस्लामनगर, अलीगंज। तो ये जो है वो 10 प्रखंड है जिसमें जमुई जिले को बांटा गया है। पुलिस थानों की संख्या। तो जमुई जिले में पुलिस थानों की कुल संख्या है 16। ग्राम पंचायतों की संख्या। तो जमुई जिले में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है 153। कुल गांवों की संख्या। तो जमुई जिले में कुल गांवों की संख्या है 1530।
अब यहाँ का निर्वाचन क्षेत्र, तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है वो, तो जमुई जिले के अंदर एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आता है जो कि है जमुई। तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है वो जमुई है, जो कि एक ही है जमुई के नाम से। विधानसभा क्षेत्र, तो विधानसभा जो है वो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जमुई जिले के अंतर्गत 4 हैं। वो कौन कौन से हैं? सिकंदरा, जमुई, झाझा और चकाई। अब जमुई जिले की डेमोग्राफी यानी कि जनसांख्यिकी, जो कि 2011 की जनगणना पे आधारित है। तो 2011 की आधिकारिक जनगणना के अनुसार जमुई जिले की कुल जनसंख्या है 17.60 लाख, लगभग कह सकते हैं 17.5 लाख। पुरुष जनसंख्या है यहाँ पे 9.16 लाख, महिला जनसंख्या है 8.44 लाख। जनसंख्या वृद्धि दर यानी कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, डिकेडल ग्रोथ रेट, वो है 25.85%। जनसंख्या घनत्व यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? तो यहाँ 568 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व इस जिले का है 568। बिहार की जनसंख्या में अनुपात यानी कि बिहार के पूरे जनसंख्या में जमुई का कितना प्रतिशत है? तो बिहार के पूरे जनसंख्या में जमुई के जो लोग हैं वो 1.69% हैं। लिंगानुपात यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर जमुई जिले में कितनी महिलाएं हैं? तो लिंगानुपात जमुई जिले का है 922। औसत साक्षरता इस जिले का है 59.79%। पुरुष साक्षरता है 71.24% और महिला साक्षरता है 47.28%। शहरी और ग्रामीण जनसंख्या, तो शहरी जनसंख्या इस जिले की है 8.26% और ग्रामीण जनसंख्या है 91.74%। अब धर्म, तो आधिकारिक जनगणना के 2011 के अनुसार जमुई एक हिंदू बहुसंख्यक जिला है। जिले में हिंदुओं की संख्या 86.67% है, जबकि मुस्लिमों की आबादी जो है वो 12.36% है। अन्य धर्मों की बात करें तो ईसाई 0.48%, सिख 0.01% और बौद्ध धर्म जो है वो भी 0.01% है। अब इस जिले की आर्थिक प्रोफाइल, तो खेती करना जिले की प्रमुख व्यवसाय है। मुख्य उत्पादन जो यहाँ पे अनाज किए जाते हैं, मुख्य अनाजों का उत्पादन वो है दाल, कटहल, महुआ इत्यादि, इन सारी चीजों का वहाँ पे उत्पादन किया जाता है। जिले में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ कोयला, सोने का अयस्क, मार्बल, टोपाज, स्फटिक और लौह अयस्क इस जिले में खनिज पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पे बीड़ी निर्माण उद्योग भी है जो कि है झांझा और गिद्धौर में। जमुई जिला के पर्यटन स्थल, तो जमुई जिला में एक प्रसिद्ध काली मंदिर है। देवी काली को समर्पित यह प्रसिद्ध मंदिर जमुई रेलवे स्टेशन के सामने मलयपुर में स्थित है। दूसरा यहाँ पे पर्यटन स्थल है धनेश्वर नाथ, जिसे कि महादेव सिमरिया के नाम से जाना जाता है। तो भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर जमुई जिला मुख्यालय से 11 किलोमीटर दूर सिकंदरा जमुई मुख्य मार्ग पर स्थित है। बाबा धनेश्वर नाथ शिव मंदिर स्वयंभू शिवलिंग और इसे वैद्यनाथ के उपलिंग के रूप में जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण खुद विश्वकर्मा ने किया था। ऐसी मान्यता है कि महादेव सिमरिया के शिवलिंग में उस समय तक एक शिवलिंग एक कुम्हार को मिट्टी काटने के दौरान मिला था। अगला जो यहाँ का पर्यटन स्थल है वो है गिद्धेश्वर स्थान। तो गिद्धेश्वर स्थान जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर खैरा प्रखंड में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि माता सीता को अपहरण कर लंका ले जाने के दौरान इसी स्थान पर गिद्धराज जटायु और लंकापति रावण के बीच युद्ध हुआ था। गिद्धराज जटायु के नाम पर ही इस स्थान का नाम गिद्धेश्वर स्थान पड़ा हुआ है। अब अगला जो है वो है पद्मेश्वर स्थान। तो भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर क्यूल नदी के तट पर स्थित है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि मंदिर का शिवलिंग स्वयं अवतरित हुआ था। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। आगे है खैरा का दुर्गा मंदिर। तो 200 साल पुराना माँ दुर्गा का यह मंदिर खैरा प्रखंड में स्थित है। दुर्गा पूजा के अवसर पर यहाँ दूर दूर से भारी संख्या में श्रद्धालु आकर माता की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा मान्यता है कि इस मंदिर में भक्ति भाव से श्रद्धा के साथ माता की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ नेटुला मंदिर। तो माँ अम्बे का यह प्रसिद्ध मंदिर जमुई जिला मुख्यालय से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर सिकंदरा ब्लॉक के कुमर गांव में स्थित है।
गुरुद्वारा पक्की संगत। तो जमुई जिले के मोघार में स्थित इस गुरुद्वारे की गिनती प्राचीन गुरुद्वारों में की जाती है। इस गुरुद्वारे में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर कुछ समय के लिए ठहरे थे। यह एक कमरा है जिसमें रखे हुए तकिया और कोट को गुरु तेग बहादुर ने प्रयोग किया था। गिद्धौर दुर्गा मंदिर। तो उलाई तथा नागी नदी तट के संगम पर स्थित जय मां दुर्गा का प्रसिद्ध मंदिर है। शास्त्रों में इस मंदिर का शक्ति पीठ के रूप में वर्णन किया गया है। यहाँ दुर्गा पूजा की परंपरा शताब्दियों पुरानी है। माता के इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि उलाई और नागी के संगम में स्नान करने के उपरांत माता के मंदिर में हरिवंश पुराण का श्रवण करने से निसंतान दंपति को गुणवान पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जैन मंदिर लछुआर, जैन मंदिर धर्मशाला। तो जैन मंदिर धर्मशाला जमुई जिले के 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित पश्चिम में सिकंदरा ब्लॉक में स्थित है। यहाँ स्थित मंदिर की मूर्ति 2600 साल पुरानी है। काले पत्थर की बनी इस मूर्ति का वजन 250 किलो है। इस धर्मशाला में कुल 65 कमरे हैं जो यहाँ आने वाले भक्तों के रहने की सुविधा प्रदान करते हैं। अगला जो है वो है काकन। तो काकन जैन धर्मावलंबियों का एक पवित्र धार्मिक केंद्र है। यह जमुई जिले के उत्तर में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि जैनों के 9वें तीर्थंकर सुविधिनाथ का जन्म इस स्थान पर हुआ था। चंद्रशेखर संग्रहालय। तो चंद्रशेखर संग्रहालय एक बहुउद्देशीय संग्रहालय है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। यहाँ पर आप पुरातात्विक वस्तुएं, प्राचीन चट्टान के अलावा भगवान विष्णु, भगवान सूर्य, उमा देवी और देवी दुर्गा की प्राचीन प्रतिमाएं देख सकते हैं। भीमबंध। तो भीमबंध एक प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट है। यह लक्ष्मीपुर और हवेली खड़गपुर के जंगल के बीच स्थित है। यहाँ पर कई गर्म पानी के स्रोत हैं। मिंटो टावर गिद्धौर। तो मिंटो टावर जमुई जिला मुख्यालय के पूर्व में लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर गिद्धौर में स्थित है। मिंट टावर का निर्माण सन 1909 में गिद्धौर के महाराजा ने तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन के सम्मान में बनाया था। सिमलतला हिल स्टेशन। तो यह जगह श्री रामकृष्ण परमहंस की तपोभूमि माना जाता है। अपने खूबसूरत सुंदर पहाड़ियों और सुखद मौसम के लिए यह बहुत प्रसिद्ध है। तो ये था कुछ जमुई जिले से जुड़े पर्यटन स्थल। अब जमुई जिले में कैसे पहुंचे। तो जमुई जिले में आप हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग, ये तीनों मार्गों से पहुंच सकते हैं। हवाई मार्ग से यहाँ कैसे पहुंच सकते हैं। तो जमुई में कोई हवाई अड्डा नहीं है। निकटतम हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट जिले से लगभग 161 किलोमीटर की दूरी पर पटना में स्थित है। इसके अतिरिक्त गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है जो जमुई से 136 किलोमीटर की दूरी पर गया में स्थित है। रेल मार्ग। तो रेल मार्ग से आप आसानी से जमुई आ सकते हैं। देश के अन्य प्रमुख शहरों से शेखपुरा के लिए नियमित ट्रेन चलती है। नजदीकी रेलवे स्टेशन जमुई स्टेशन, झाझा स्टेशन और किऊल जंक्शन है। सड़क मार्ग। तो जमुई राज्य और देश के प्रमुख नगरों में से सड़क मार्ग से अच्छे से जुड़ा हुआ है। तो सड़क मार्ग से आप अच्छी तरीके से जमुई में पहुंच सकते हैं। तो ये थी जमुई जिले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।